नमस्ते छात्रों, एमएस स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 और 10 में विषय हिंदी में व्याकरण का एक भाग है जो हम पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है विशेषण और कर्तृवाचक संज्ञा। तो आज हम विशेषण और कर्तृवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उनका उपयोग किस तरह से करने वाले हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण का सामान्य अर्थ होता है विशेषता वाचक शब्द, कि जो कोई भी विशेषता दर्शाता है, किसी भी वस्तु हो या प्राणी हो या किसी स्थान में विशेषता दर्शाने वाले शब्द को कहते हैं हम विशेषण। ठीक है, देखते हैं आगे। संसार के प्रत्येक प्राणी, वस्तु या स्थान को कोई न कोई विशेषता होती है। जैसे कोई मनुष्य अच्छा या बुरा, काला या गोरा, ऊंचा या ठींगना, पढ़ा लिखा या अनपढ़ होता है। कोई वस्तु सस्ती या महंगी, सादी या रंग बिरंगी, गोल, चौकोर या लंबी होती है। कोई स्थान ऊंचा या नीचा, सुंदर या असुंदर, साफ सुथरा या गंदा होता है। इसी प्रकार प्रत्येक संज्ञा में एक न एक विशेषता अवश्य होती है। बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है कि हम जानते हैं कि प्राणी हो या कोई वस्तु हो या स्थान, उसमें कोई ना कोई विशेषता रहती है। जैसे मनुष्य में देखा जाए तो कोई मनुष्य अच्छा रहता है तो कोई मनुष्य बुरा रहता है, कोई काला रहता है तो कोई गोरा रहता है, कोई छोटा रहता है तो कोई मोटा रहता है, कोई ऊंचा रहता है तो कोई ठींगना रहता है, कोई पढ़ा लिखा है तो कोई अनपढ़ भी रहता है। मतलब कि कोई ना कोई विशेषता है उसमें छिपी रहती है। उसी तरह वस्तु में देखा जाए तो कोई सस्ती रहती है, कोई महंगी रहती है, कोई एकदम रंग बिरंगी रहती है तो कोई ऐसी सादी रहती है, कोई गोल है, कोई चौकोर है, कोई लंबी होती है, कोई छोटी होती है। ऐसे स्थान में देखा जाए तो कोई ऊंचा स्थान है, कोई नीचा स्थान रहेगा, कोई सुंदर, कोई असुंदर रहता है, कोई साफ सुथरा हो, कोई गंदा रहता है। इसी प्रकार संज्ञा यानी नाम में कोई ना कोई एक ना एक विशेषता तो अवश्य यानी कि जरूरी होती है। तो ऐसे संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं विशेषण। ये रही विशेषण की परिभाषा। संज्ञा यानी कि जो नाम है उनकी विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं विशेषण। तो चलो हम देखते हैं कि एक वाक्य में कहते हैं, देखो यहाँ पे दिखाया गया है, यह पुराना किला है। बरोबर, किला है वो क्या है, संज्ञा है। कैसा है, किला तो है पर कैसा है तो कि पुराना है। नया होता है, पुराना होता है, वो खंडर की तरह होता है। तो ये जो पुराना है वो हमारा क्या है तो कि विशेषण, और ये जो होता है किला तो वो हो जाता है विशेष्य। फिर देखो सेकंड यहाँ पे, वहाँ हजारों दर्शक खड़े थे। तो दर्शक क्या है, संज्ञा की गई है। दर्शक तो थे पर कितने तो कि हजारों, तो वो बताई गई यहाँ पे विशेषण, जो विशेषता बताते हैं कि दर्शक खड़े पर कितने तो कि हजारों दर्शक खड़े हैं। फिर देखो यहाँ पे ऑपरेशन 2 घंटे लगे, ऑपरेशन में 2 घंटे लगे। कितने घंटे तो कि 2 घंटे ऑपरेशन में लगे, तो ये भी विशेषण है। फिर देखो यहाँ पे कैसा सुहावना समय है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सुहावना तो दिखाता है विशेषण। कोई भी वस्तु हो, कोई प्राणी हो या स्थान की विशेषता दर्शाने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण। और जो विशेषण है जिसका भी विशेषता दर्शाते हैं उसे कहते हैं विशेष्य। यहाँ पे हम जो विशेषण किस तरह से यूज़ करने वाले, किस तरह से उसका उपयोग होगा वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा है वो एक बार देख लेते हैं कि पहले वाक्य में हमने क्या देखा था तो कि पुराना, बरोबर, और किला है वो शब्द है जो संज्ञा की विशेषता बताता है। फिर इसी तरह हजारों जो शब्द से संज्ञा दर्शकों की विशेषता दर्शाता कि दर्शकों है पर तो कि बहुत मात्रा में या हजारों की संख्या में दर्शकों खड़े हैं। वैसे भी घंटे वो एक शब्द संज्ञा है, तो उसका जो है 2, तो 2 है वो संख्या दर्शाता है, पर कैसी तो उसकी संख्यावाचक शब्द उसकी विशेषता है प्रकट करता है। उसी तरह चौथे वाक्य में समय शब्द संज्ञा है, तो शब्द दिखाया गया है कैसा है तो कि सुहावना, जो उसकी विशेषता सूचित करते हैं। इसी प्रकार विशेषण अपने से संबंध रखने वाली संज्ञा की विशेषता बताता है।
ठीक है। जो भी विशेषण है वो अपनों से संबंध रखने वाली जो संज्ञा है उसकी विशेषता है वो बताता। तो यहाँ पे हमने देखा कि संज्ञा और उसके साथ जो आगे का जो शब्द रहेगा वो विशेषता दर्शाने वाले शब्द है वो रहेंगे। अब यहाँ पे तो अलग अलग दिखा, कहीं पे हम लोगों ने 2 दिखा था, कहीं 1000 लिखा था, मतलब कि विशेषण है उनके भी प्रकार है। तो उनके मुख्य कितने प्रकार है, तो कि इनके मुख्य 4 प्रकार है जो हम आगे भी पढ़ गए हैं। देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है गुणवाचक, फिर संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक उसमें अच्छा, चतुर यानी कि होशियार ऐसे कहा जाता है, तो कि अच्छा लड़का, चतुर मंत्री। तो ये जो है जो इसमें गुण दिखाने वाले जो है तो वो बनते हैं गुणवाचक विशेषण। संख्या में तो जिसमें संख्या है 5 आदि, ठीक है, तो वो हो जाता है संख्यावाचक। परिमाण जो वाचक विशेषण होता है उसमें बहुत, थोड़ा, जिसे हम नाप सकते, जैसे आधा लीटर। संख्या में क्या ऐसे जिसे हम गिन सकते वैसे रहेंगे तो संख्यावाचक। जो नापना रहता है जिसे परिमाण से उसका मतलब ही क्या होता है कि नापना, ठीक है, तो वो हो जाएगा परिमाण में। अब ये रहेगा कि यहाँ पे 10 लड़के खड़े हैं तो वो संख्यावाचक विशेषण हो गया। पर 1 लीटर दूध दो तो 1 लीटर है वो बन गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक तो जो हम नाम की जगह यूज़ करते हैं, फिर किसी का नाम रहेगा तो बोलते कि माधव वहाँ खड़ा है, फिर बार बार हम माधव माधव नहीं कर सके, यह लड़का, वह ऐसा करके जो यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं सार्वनामिक। तो जैसे यहाँ पे यह, कोई, वह, कौन ऐसे जो शब्द है उसे कहते हैं विशेषण। पर कैसे, तो कि सार्वनामिक विशेषण। आगे देखते हैं। तो ये हुए विशेषण के मुख्य 4 प्रकार। अभी विशेषण वो बनते कैसे वो भी हमें देखना है। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ विशेषण विकारी होते हैं। लिंग और वचन के अनुसार विशेषण शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन होता है। विकारी मतलब कैसे, तो कि जिसमें परिवर्तन होता है। जैसे कि जब भी हम देखो 9th में है तो वो आपको एक वाक्य दिया गया होगा, उसमें से आपको सिर्फ विशेषण ढूंढना है। पर जब आप 10वीं में आओगे तो आपको एक शब्द दिया गया होगा, आपको उसका विशेषण बनाना है। तो उतना इन दोनों कक्षा में फर्क रहेगा। तो यहाँ पे देखो जैसे कुछ ऐसे विशेषण हो जो विकारी यानी कि परिवर्तनशील होते हैं, जैसे कि लिंग और वचन के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। देखो यहाँ पे प्यारा है तो उनका हो गया प्यारी, प्यारे तो के प्यारिया, रंगीला तो के रंगीली, रंगीले तो के रंगलिया ऐसे बनते हैं। आगे देखते हैं। विशेषण प्राय संज्ञा या क्रियाओं से बनते हैं। विशेषण बनाने के लिए इन शब्दों में प्रत्यय लगाए जाते हैं। ये 10वीं क्लास के लिए बहुत ही उपयोगी है। जब भी विशेषण बनाना होता है तो वो विशेषण बनते किससे है, तो या संज्ञा या क्रियाओं से बनते हैं। और ये जो विशेषण है उनको बनाने के लिए प्रत्यय आपको पता है ना, हम जो प्रत्यय लगता है तो कहाँ पे लगता है, तो कि जो पीछे लगता है। तो कोई भी जो शब्द है संज्ञा के पीछे जो प्रत्यय लगता है और वो मिलके जो बनता है उसे होता है विशेषण। उपसर्ग भी बन सकते हैं, तो उपसर्ग यहाँ पे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय है वो पीछे लगता है। जिनकी प्यार है तो प्यार में आ जैसा प्रत्यय लगता है तो बन जाता है प्यारा, वो बन गया हमारा विशेषण। आत्मा है उनके साथ ई प्रत्यय लगता है तो बन जाएगा आत्मीय। फिर कल्पना, ठीक है, संज्ञा जो उसके साथ ई प्रत्यय लगा तो बन गया काल्पनिक। ऐसे ही कमाना तो उसमें ऊ प्रत्यय लगा तो बन गया कमाऊ। मतलब कि उसमें प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर विशेषण है वो बनते। ऐसे ही देखो यहाँ पे कि कभी कभी संज्ञा शब्दों के साथ उपसर्ग लगाकर भी विशेषण बनते हैं। जैसे कि इलाज है उसके आगे लाज है वो हमारा उपसर्ग लग गया तो बन गया ला इलाज। फिर शर्म है उनके आगे हमें बे लगा दिया तो बन गया बेशर्म। ऐसे ही परवाह उसके आगे उपसर्ग लगा ला तो हो गया लापरवाह। ऐसे भी नसीब तो आगे लग गया बद तो हो गया बदनसीब। तो ऐसे प्रत्यय और उपसर्ग बना के उपसर्ग लगा के विशेषण है वो बना सकते हैं। नीचे विशेषण बनाने वाले कुछ मुख्य प्रत्यय और उनके उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे एक बात खास याद रखना 10वीं क्लास के बच्चे के लिए है कि आपको यहाँ पे एक शब्द दिया गया होगा और उसको लेके आपको विशेषण बनाना है। इसीलिए ये वाला टेबल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और जो 9th कक्षा के 9वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनको एक सेंटेंस दिया जाएगा
और उसमें से उनको ये सिर्फ विशेषण कौन सा है वो उस सेंटेंस में से, इस वाक्य में से आपको ढूंढना है। पर 10वीं में भी ये आपको काम आएगा, इसीलिए ये टेबल आप भी ध्यान से समझना। और ये जो पूरा जो टेबल है मैंने यहाँ पे थोड़ा ही समझाने के लिए रखा है, बाकी आपको पूरा टेबल आपकी वर्कशीट में मिल जाएगा। तो वो पूरा टेबल है, आपको अच्छी तरह से अपनी बुक्स में लिखना भी है और उसका मुहावरा भी करना है। तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पे जो औना, औना जो प्रत्यय है, तो यहाँ पे सुहाना, लुभाना और डराना, जब उसको औना यानी प्रत्यय लगता है तो बन जाता है सुहावना, लुभावना और डरावना। तो ये बन गया हमारा विशेषण। फिर ऐसे अन्य प्रत्यय लगने से चिंतन, दर्शन और वर्णन, जिसका बन जाता है चिंतनीय, दर्शनीय और वर्णनीय। ऐसे ही जब आ प्रत्यय लग जाता है तो भूख, प्यास और प्यार, जिसका बन जाता है भूखा, प्यासा और प्यारा। आगे देखते हैं आओ, ठीक है। जब आओ प्रत्यय लगता है तो कमाना, तो उसका बन जाता है कमाओ। फिर उड़ाना तो बन जाता है उड़ाओ। बिकना तो बन जाता है बिकाओ। फिर आर, फिर दूध, तो दूध का हो जाता है दुधार। गांव का हो जाता है गवार। याद रखना, कोई कोई ऐसे है जो हमें नहीं भी ऐसे दिमाग में नहीं बैठते, तो ऐसे प्रत्यय हमको याद भी रखना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें से जो दिया जाए वो भी पूछा जा सकता है। कहीं से भी विशेषण, व्याकरण का कोई भी टॉपिक रहेगा तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। फिर आता है आलू, ठीक है, तो वो खाने वाला आलू नहीं। हाँ, फिर यहाँ पे देखो दया, तो दया का बन गया दयालु। फिर कृपा का बन जाता है कृपालु और श्रद्धा का बन जाता है श्रद्धालु। तो ये हो गए हमारे विशेषण के प्रकार। तो किस तरह से एग्जाम में भी पूछे जाते हैं तो वो भी हमने बता दिए हैं। आगे देखते हैं, लगा है एक इक, ठीक है, तो वर्ष तो वार्षिक बन गया, विज्ञान तो वैज्ञानिक बन गया, मुख तो के मौखिक बन गया। उसी तरह से इत तो हर्ष, जीवन और प्रचलन, हर्ष का बन गया हर्षित, जीवन का जीवित और प्रचलन का प्रचलित। फिर ई आता है तो उसमें मेहनत, आलस और कीमत। तो मेहनत में जब ई, बड़ा वाला ई का जो लगता है तो मेहनती, आलस का आलसी और कीमत का कीमती बन गया। तो ये हो गए हमारे विशेषण, जिनको प्रत्यय लगते ही बन जाते हैं। जो मूल शब्द है, जो संज्ञा है, उनको प्रत्यय या उपसर्ग लगकर बन जाते हैं विशेषण। अब यहाँ पे हमें एक नया और टॉपिक देखना है, ठीक है, जिसका नाम है कर्तृवाचक संज्ञा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है 9वीं और 10वीं क्लास में। 9वीं क्लास में सेम जैसे मैंने विशेषण में बताया है कि आपको एक वाक्य दिया गया होगा, जैसे विशेषण में से वाक्य में से विशेषण ढूंढना है, उसी तरह वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा भी ढूंढनी है। 10वीं क्लास में भी आपको शब्द या संज्ञा दी गई होगी जिससे आपको कर्तृवाचक संज्ञा है वो बनानी है। तो इनके भी आपको 2 मार्क है। 1 मार्क की जो संज्ञा पूछी जाती है विशेषण के, तो ऐसे करके 18 मार्क का पूरा व्याकरण है वो पूछा जाता है। तो वो एक बात है, तो थोड़ा थोड़ा करके भी हम 18 गुण है वो कमा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे छोटे छोटे टॉपिक भी है, आप अच्छी तरह से समझ लो ताकि ये जो गुण है वो हम आसानी से पा सकते हैं। जैसे हमें बताया है कि संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए। सामान्य रूप से संज्ञा शब्द इन 5 वर्गों में बटी हुई है। जब ये हिंदी कक्षा में सबसे पहले संज्ञा और संज्ञा के 5 प्रकार जो हम सीख गए हैं। फिर भी संज्ञा का एक और विशेष रूप भी है, ठीक है। जैसे संज्ञा का 5 ही प्रकार है अलग अलग शब्दों में, जैसे हम लोगों ने जो देख गए हैं संज्ञा के बारे में हम समझ गए हैं, उसमें हमने 5 प्रकार के बारे में सुना है, साथ में पढ़ा भी है। पर संज्ञा का एक और विशेष रूप है जिसे कहते हैं कर्तृवाचक संज्ञा। ये कर्तृवाचक संज्ञा क्या है? तो कि जो संज्ञा है वो कर्ता का बोध कराती है। कर्ता यानी क्या? जो कार्य करता है उनका जो बोध कराती है, जिसे कहते हैं कर्तृवाचक संज्ञा। देखते हैं, देखो यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे जो वाक्य दिए गए उसमें से हम देख लेते हैं। श्री शुक्ल जी हमारी परीक्षा लेंगे। शुक्ल जी क्या करेंगे? तो कि हमारी परीक्षा लेंगे। तो दूसरा सेंटेंस ऐसा दिया गया है कि श्री शुक्ल जी हमारे परीक्षक बनेंगे। परीक्षा लेने वाला,
परीक्षा लेने वाला कौन हो गया, तो कि वो कर्ता। कोई कार्य करने वाला हो गया तो कि वो कौन करता है कार्य, तो कि परीक्षक करता है। तो परीक्षा जो कौन लेता है, तो कि परीक्षक। तो परीक्षक बन गई हमारी कर्तृवाचक संज्ञा। वैसे देखो वहां पे दूसरा देखते हैं ब में, वह हिंसा की निंदा करता है। वह हिंसा की निंदा करता है, तो वो हिंसा की क्या करता है, निंदा करता है। तो निंदा करने वाले को हम क्या कहते हैं, तो कि निंदक। तो ये बन गई हमारी कर्तृवाचक संज्ञा। देखो फिर वह भीख मांगता है। ठीक है, भीख कौन मांगता है, जो भिखारी है वही भीख मांगता है। तो ये जो भीख है उसके ऊपर से हमारी कर्तृवाचक संज्ञा बन गई भिखारी। कर्तृवाचक संज्ञा वास्तव में किसी शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त होती है। सही है, कैसे है कि जैसे हम शब्द समूह के लिए जो एक शब्द बनाते हैं उसी के रूप में हमारी ये कर्तृवाचक संज्ञा है वो प्रयुक्त होती है, कि उसका उपयोग होता है। जैसे कि जो शिक्षा देता है वह, शिक्षा देने वाले को क्या कहते हैं, तो कि शिक्षक। तो देखो यहाँ पे जैसे तुमने शिक्षा वर्ड आपको दिया गया होगा तो उसकी कर्तृवाचक संज्ञा क्या बनेगी, तो शिक्षा। फिर जो संपादन करता है वो तो बनता है हमारा संपादक। फिर जो आस्था रखता है वह, तो आस्थावान। जो नाव चलाता है वह नाविक। तो ऐसे शब्द समूह के रूप में, शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में ये संज्ञा है वो प्रयुक्त होती है। तो आपको अगर कोई ऐसा शब्द मिल जाए जैसे कि पथ, पथ यानी क्या, रास्ता। तो पथ पे चलने वाले को हम क्या कहते हैं, तो कि पथिक कहते हैं। तो वैसे ही कर्ता का बोध कराती है अथवा जो कार्य करता है उसे कहते हैं कर्तृवाचक संज्ञा। अब देखते हैं कर्तृवाचक संज्ञाओं का निर्माण। जैसे हमने विशेषण कैसे बनाए थे उसी तरह कर्तृवाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है वो भी हम देख लेते हैं। कर्तृवाचक संज्ञा प्राय संज्ञा या क्रिया से बनाई जाती है। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे विशेषण में भी प्रत्यय लगाते हैं, वैसे देखो यहाँ पे शिक्षा है उसमें अक प्रत्यय लगता तो बन गया शिक्षक। चित्र में कार प्रत्यय लग गया तो बन गया चित्रकार। विद्रोह में ई प्रत्यय लग गया तो वो बन गया विद्रोही। धोखा में बाज प्रत्यय लग गया तो बन गया धोखेबाज। ऐसे राजनीति में ज्ञ प्रत्यय लग गया तो राजनीतिज्ञ। जो राजनीति जानता है तो वो कौन, तो राजनीतिज्ञ। फिर चलना, उसमें अक प्रत्यय लग गया तो बन गया चालाक। फिर इसी तरह पीना, तो उसमें अक्कड़ प्रत्यय लग गया तो पियक्कड़। जो पीता रहता है उसे कौन क्या कहते हैं, तो कि पियक्कड़। वैसे यहाँ पे आपेला खेलना, उसे प्रत्यय लग गया आड़ी तो बन गया खिलाड़ी। लूटना, उसमें एरा प्रत्यय लग गया तो बन गया लुटेरा। चाटना तो ओरा तो चटोरा। फिर पालना तो हार लखा तो पालनहार। गिरी उसको धर यानी कि गिरिधर। ऐसे प्रत्यय लगाकर जो बनते हैं जिसे कहते हैं कर्तृवाचक संज्ञा। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय नीचे उदाहरण के साथ दिए गए हैं। चलो देखते हैं। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण नीचे दिए गए। जैसे अक प्रत्यय लगता है, जैसे संचालन। संचालन कौन करता है, संचालन करने वाला जो मुख्य कर्ता होता है वो हो जाता है संचालक। सेवा कौन करता है, तो कि सेवक। आलोचना तो आलोचक। प्रशंसा तो जो प्रशंसक है वो। ऐसे ही अक्कड़ तो भूलना घूमना पीना। भूलना का हो गया भुलक्कड़, घूमना का हो गया घुमक्कड़ और पीने का हो गया पियक्कड़। नहीं बोलता कि ये तो पूरा दिन ऐसे घुमड़कर की तरह ऐसे घूमता रहता है। तो घूमना का जब अक्कड़ प्रत्यय लगता है तो बन जाता है घुमड़कर। वैसे ही यहाँ पे देखो आर प्रत्यय लगता है चर्म। जो चमड़ा है उससे बनाते हैं कोई भी वस्त्र या कुछ भी तो हो जाता है वो चमार। फिर सोना तो कौन बनाता है, तो कि सोनार। फिर लोहा तो कि लोहार। वैसे ही जब ई प्रत्यय लगता है तो विद्रोह का हो जाता है विद्रोही। जो शिल्प है तो कौन बनाता है, शिल्पी। संयम का संयमी, आंतक का आंतकी। फिर है आरी तो जब भीख तो उसका बन जाए भिखारी। पूजा का पुजारी, जुआ तो जुआरी। तो हमने यहाँ पे देखा जैसे प्रत्यय लगा के भी बना सकते हैं और ऐसे हम शब्द समूह के रूप में भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें देखा गया था कि भीख, तो भीख कौन मांगता है, जो भिखारी होता है वह। तो भीख करने का कार्य जो कौन करता है, तो कि भिखारी। तो ये बन गई हमारी कर्तृवाचक संज्ञा जो यहाँ पे पूर्ण होती है।
इनके उदाहरण और साथ ही साथ पूरा ये जो टेबल है वो मैंने वर्कशीट में दोनों कक्षा में दिया गया है, तो आप उनका मुहावरा करना और ज़्यादा से ज़्यादा उनके अलग अलग आप वाक्य लिखने की कोशिश करना। और 10वीं क्लास के बच्चे हैं जो उनके ऐसे ऐसे जो विशेषण है और कर्तृवाचक संज्ञा के जो शब्द है वो ढूंढने का प्रयास करना, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी दिए गए हैं।